एवरीवन। इंग्लिश तो सबको बोलनी है राइट, पर टफ लगती है। क्यों लगती है? मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मुझे नहीं आती अच्छे से, हेजिटेशन होता है, डर लगता है, एम्बैरेसमेंट की फीलिंग होती है अगर मैंने गलत बोला और सबने मजाक उड़ाया तो, और या फिर बहुत सिंपल आती ही नहीं है, ट्राई भी करा पर नहीं आती। पूरा इंटरनेट और यूट्यूब स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस से भरा हुआ है राइट, बट स्टिल हमें इंग्लिश नहीं आ रही है। बहुत कुछ फॉलो करा बट इंग्लिश नहीं आ रही। मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, या मेरी मदर इंग्लिश पढ़ाती है, या फिर माय वाइफ हैज़ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, और माय हस्बैंड राइट्स एक्सीलेंट ईमेल्स, बट मेरी इंग्लिश में ही प्रॉब्लम है, मुझे नहीं आ रही है। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बी विथ मी एवरी डे। जितनी भी देर के वीडियोस होंगे उनको डेडिकेशन के साथ, पूरे अटेंशन के साथ देखना है, और जो मैं टिप्स बोलूँगी या मैं जो एक्सरसाइज आपको बोलूँगी वो आपको करके देनी है। तरीका क्या होगा, आई एम गोइंग टू टेल यू। बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे टीचर्स में यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी, योर टाइम, बहुत योर एनर्जी राइट। आई एम आस्किंग यू, एक बार मेरे साथ भी करके देखो, इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये वीडियोस वायरल नहीं होते, कोई नहीं देखता है, वेदर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, आई रियली डू नॉट केयर। इफ वन पर्सन विल बेनिफिट, अगर एक को भी मेरे वीडियो से फायदा हो गया, अगर एक की भी इंग्लिश मेरे वीडियोस की वजह से इंप्रूव हुई, बस आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। सो आई एम स्टार्टिंग नाउ। Proper teaching will take place from tomorrow, but right now the tips which I am telling you, please note them down. जो भी मैं बता रही हूँ लिखो, एक जगह लिखो। Bring your notebook, bring your pen. Pause this video now. I mean it, I'm serious. Pause it right now. एक पेन लेकर आइए, एक पेपर लेकर आइए, एक प्रॉपर नोटबुक लेकर आइए। Go. Just go. Pause it. Okay, I hope if you really want to learn, you are back with a pen and a notebook. First thing that I'm going to tell you, क्यों हमारी हिंदी या नेटिव लैंग्वेज जो भी है आपकी, right now I'm considering हिंदी क्योंकि मेरी हिंदी है, क्यों हम उसमें इतना कंफर्टेबल हैं, क्यों हमें हिंदी इतने अच्छे से आती है? Why? Because in our initial years, जब हम बच्चे थे, We were completely surrounded with हिंदी, right? हिंदी हर तरफ थी। कैसे? बच्चे कितनी क्यूरियोसिटी से पूछते हैं, बच्चे कितने क्वेश्चंस पूछते हैं। किसी भी छोटे बच्चे को देखना, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, राइट? दे आस्क, एंड जब उनको बोलना नहीं आता वो सिर्फ इशारा करके पूछते हैं, हाँ, दे विल आस्क लाइक दिस। एंड हम लोग क्या करते हैं, एक आध वर्ड इंग्लिश में आते होंगे तो बोल देंगे, नहीं भी आते भी हैं, कई बार हमको आता भी है तब भी हम हिंदी में बताते हैं। बेसिकली उनके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, या हम जब छोटे थे हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते थे वो हिंदी में आंसर करे जाते थे। फ्यू डेज बैक आई ऑब्जर्व्ड अ लेडी हुज इंग्लिश इज, आई विल नॉट से एक्सीलेंट बट क्वाइट गुड, डिसेंट। A child, I think 14-15 month old child was asking her, actually ask, the child can't ask, but बच्चा बहुत curiosity से एक book को देख रहा था, and that lady was explaining that child the book. वो एक एक लाइन को इंग्लिश में रीड करती, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा देती। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे को तो ना इंग्लिश आती है ना हिंदी, तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके क्यों सिखा रहे हो? मतलब हिंदी की बुक को तो हिंदी में सिखाओ, डेफिनेटली ज़रूरी है, हिंदी भी आनी चाहिए, या जो भी नेटिव लैंग्वेज है आपकी वो आनी चाहिए, बट इंग्लिश की बुक को इंग्लिश में ही बताओ ना। बच्चे को तो हिंदी आती ही नहीं है, तो बच्चे को हिंदी में ट्रांसलेट करके भी क्या फ़ायदा मिलने वाला है, राइट? माई पॉइंट इज, वी वर सो वेल सराउंडेड विद हिंदी कि हमारे खून में हिंदी उतर चुकी है, हमारे रगों में हिंदी दौड़ रही है। And that should be a proud thing for us, whichever native language. See, मैंने पहले ही बोला मैं हिंदी के लिए बोल रही हूँ because I have this native language. आपकी तमिल, तेलुगु, whatever it is, whatever, we should be proud of our native language. But
एट द सेम टाइम इंग्लिश भी तो ज़रूरी है ना, और माने ना माने सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी वही है। हम कुछ भी बोले, वी वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, राइट। तो टिप ये है, जैसे अब बच्चे जो होते हैं, जब हम बच्चे थे हम पूरी तरह से हिंदी से सराउंडेड थे, उसी तरह से अब हमको इंग्लिश, हर तरफ से इंग्लिश ही इंग्लिश सुनाई में आनी चाहिए। एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू इट फॉर योर होल लाइफ, आई एम आस्किंग फॉर सम डेज। जितने दिन मेरे वीडियोस आएंगे स्पोकन इंग्लिश के, आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के आसपास ही रखोगे, इंग्लिश सुनोगे, इंग्लिश देखोगे, इंग्लिश बोलोगे। आई बात समझ में? सिर्फ इंग्लिश होना चाहिए। अभी तक जिससे भी आप मिले, एवरीवन वाज अ हिंदी टीचर फॉर यू, सबने हिंदी ही बताई है। अब सबको हिंदी से इंग्लिश टीचर में कन्वर्ट करो, ओके? और अगर कोई नहीं मिलता है तो खुद अपने लिए इंग्लिश टीचर बनो, बिकॉज जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। ये कोई मिरेकल नहीं है जो सिर्फ वीडियोस देखने से आ जाएगा। इट्स नॉट अ मिरेकल, नो मैजिक इज गोइंग टू हैपन अनलेस यू वॉन्ट इट टू हैपन। ये तो समझ में आया ना क्या बोला इंग्लिश में? ओके क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कुछ दिन के लिए पूरी तरह से इंग्लिश ही इंग्लिश के आसपास रखना है। कैसे रखना है वो मैं आपको बताऊंगी, वीडियो पूरा देखो। टिप नंबर 2, चिल्ड्रन कितने क्यूरियस होते हैं, बच्चों से सीखो। कितने क्यूरियस होते हैं एक ही चीज को, फैन को देखेंगे, पंखे को देखेंगे, बर्ड्स को देखेंगे, लैम्प को देखेंगे, बुक को देखेंगे, बार बार पूछेंगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बार 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 बार। अपने अंदर वो क्यूरियोसिटी फिर से जगाओ, लेकर आओ वो क्यूरियोसिटी अपने अंदर। आई बात समझ में? फिर से अपने आप से पूछना शुरू करो, जहां बैठे हो, मैं यहां बैठी हूं, मेरे पीछे क्या है, पर्दा है, इट्स नोन एज कर्टन। गूगल करो, डिक्शनरी में देखो, नहीं तो अपने घर में किसी से भी पूछो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेलिंग क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है। अपने आसपास की चीजों को देखो, फाइन, बी अलर्ट। और उसके बाद एक एक नाम, एक एक ऑब्जेक्ट को पहचानो, एक एक ऑब्जेक्ट का इंग्लिश नाम देखो, ओके? टिप नंबर 3, ये जो फेसबुकिंग और इंस्टाग्राम और ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, इसे कुछ दिन के लिए बंद कर दो। वो फेसबुक जो है, वो इंस्टाग्राम जो है, उस पर हम क्या करने जाते हैं ये देखने के लिए कि दूसरों की लाइफ में क्या अपडेट हो रहा है। वी नीड टू अपडेट आवरसेल्व्स फर्स्ट, ओके? तो जैसा बोला, जब फ्री टाइम हो, एक जो मैंने बोली नोटबुक, एक प्रॉपर नोटबुक परचेज करो, या डायरी या जर्नल, कुछ भी। उसमें अपने आसपास की इवेंट्स को लिखना शुरू करो इंग्लिश में, चीज़ों के नाम लिखना शुरू करो इंग्लिश में। कुछ वेबसाइट्स विजिट करो, डिक्शनरीज देखो। हम इसको ऐसा बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? बी क्यूरियस, एजुकेट योरसेल्फ। फाइन, कोई वीडियो आपको A to Z नहीं सिखा सकता है, उसके लिए तो एक्चुअली स्कूल्स में भी उतना नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको अपने आप को पढ़ाना होगा। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। ये लोग जो लोग बोलते हैं ना वीडियोस में, ये वीडियो देख लो और इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं होता है। आज तक हुआ क्या आपके साथ? नहीं हुआ ना, तो आगे भी नहीं होगा। यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट, फाइन? तो ये टाइम वेस्ट बंद आज से। अगर इंटरनेट खोलो ना तो यही वाले वीडियोस देखो जो मैं आगे नेक्स्ट क्लासेस में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट टिप, प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है कि चलो भाई एक वर्ड को ऐसे नहीं बोल के वैसे बोल दिया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, लेकिन कुछ वर्ड्स के थ्रू हमको पता लग जाता है कि अच्छा इसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे I am Anushri, I am Anushri. So I is not right, it's I. Okay, like कौन I, वैसा वाला I. Okay, so I am Anushri. See, फर्क पता लग गया ना? हिंदी और इंग्लिश में I am Anushri and I am Anushri, right? ऐसी बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑटो बुला लो, तो ऑटो। सो प्रोनाउंसिएशन इज इम्पॉर्टेंट। और मैं किसी का मजाक भी नहीं उड़ा रही हूँ, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ आप गलत कर रहे हो। सीखना शुरू करोगे ना तो गलतियाँ तो होंगी,
सबसे होती हैं। फिर मैं बोल रही हूँ बच्चों से सीखो, गिरते हैं, बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम हंसते हैं, उनकी क्यूटनेस पर ही हंसते हैं ना। और सच बताओ उन बच्चों को फर्क भी पड़ता है उनके ऊपर कोई हंस रहा है तो, वो तो करते ही रहते हैं उनको जो करना है, चोट भी लगती है फिर खड़े हो जाते हैं, राइट। एंड दिस इज माई नेक्स्ट टिप फॉर यू, कुछ टाइम के लिए बेशरम बन जाओ। आई एम सीरियस अबाउट इट। लेट पीपल लाफ। अभी वो हंसेंगे, बाद में खुद पूछने आएंगे कहाँ से सीखी ये इंग्लिश, आपको तो एकदम नहीं आती थी। बन जाओ बेशरम, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे टाइम मन ही मन में ये सोचने से अच्छा काश मैं इंग्लिश बोल पाऊँ, या एक दिन मैं ज़रूर बोलूँगा, या लास्ट में फ्रस्ट्रेशन से ये सोच लेना कि अरे छोड़ो नहीं आती इंग्लिश तो नहीं आती, टेक्निकल तो मेरा बहुत अच्छा है ना, या मुझे क्या ज़रूरत है, जाने दो, गई मेरी एज तो। ये सब सोचने से अच्छा है करो गलतियाँ, लेट पीपल लाफ इफ दे वांट टू लाफ ऑन यू। और ऐसे लोगों से मतलब भी क्या है कोई रिश्ता रख के, या आई एम नॉट सेइंग कि रिश्ता तोड़ दो, नो नो, दैट दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट, बट जो लोग आप पे हंस रहे हैं उनके बारे में क्या सोचना इतना, राइट। नेक्स्ट टिप, फाइंड अपॉर्चुनिटी, फाइंड अपॉर्चुनिटी टू टॉक इन इंग्लिश, यू नो, फाइंड एवरी अपॉर्चुनिटी, जहां मौका मिले इंग्लिश में बात करो। किसी शॉप पर गए, अब आप बोलोगे कि भैया हमारी शॉप, हमारे जो दुकान वाले भैया उनको तो इंग्लिश आती नहीं आती है तो नहीं आने दो, आप बोलो ना, अच्छी बात है, वो तो इम्प्रेस हो जाएंगे, अरे वाह ये तो आकर इंग्लिश में बोल गए। और क्या होगा, और तो कुछ नहीं होगा। मॉल्स में जाते हो, मॉल्स में पूछो कैन यू टेल मी वेयर इज सॉल्ट और हनी, थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। और इससे भी नहीं, अभी ये चीज़ भी करने में ऑड लग रहा है तो बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ, ये मैंने अपने बहुत स्टूडेंट्स को बताया एंड उनको बहुत अच्छा लगा। कस्टमर केयर में बात करो, मिलाओ रोज़ फ़ोन। ये लोग तो हमें बहुत फ़ोन करते हैं ना, कभी क्रेडिट कार्ड के लिए, कभी न्यू इंटरनेट कनेक्शन के लिए, कभी कोई और सर्विसेज, बैंक के लिए, लोन ले लो, करते हैं ना। एक तो इन लोगों के कॉल्स अटेंड करो आज से और इनसे इंग्लिश में बात करो, ठीक है। दूसरा, नहीं फ़ोन आता, अगर आप इतने लकी हैं कि आपको कोई फ़ोन नहीं आता, अब आप मिलाना शुरू करो। मिलाओ कभी एयरटेल, वोडाफोन, वॉट एवर नेटवर्क यू हैव, कभी अपने एसी सर्विस वाले को मिलाइए, कभी अपने आरओ सर्विसेज पे मिलाइए, वॉट एवर यू हैव, कार सर्विस, विच एवर सर्विस यू वांट, रोज़ फ़ोन मिलाओ और बात करो उनसे, टॉक इन इंग्लिश। सो व्हाट आई एम सेइंग इज फाइंड एवरी अपॉर्चुनिटी, और कोई अपॉर्चुनिटी इंग्लिश में मिले बोलने की, उसे छोड़ना नहीं है, राइट। जितना बोलोगे उतना ही आएगा। तैरना, पानी में तैरना पानी के बाहर रह के नहीं आ सकता है। इंग्लिश ना बोल पाना एक दर्द है, एक पेन है, और जो नहीं बोल पाते हैं वही उसको जानते हैं। लेकिन ये मैदान का दर्द है, ये वहीं जाएगा, ओके। सो आपको वहाँ उतरना पड़ेगा। आपको अगर स्विमिंग सीखनी है तो पानी में जाना पड़ेगा, में इंग्लिश तो बोलनी ही पड़ेगी अगर सीखनी है तो, वीडियोस देखने से नहीं आएगी। नेक्स्ट टिप फॉर यू, ये जो बहुत लोग करते हैं, दे स्टार्ट रनिंग आफ्टर वोकैबुलरी, बहुत फ्लॉरी, बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड सीखने के पीछे। नहीं करने की ज़रूरत है। ये शशि थरूर तो नहीं बनना सबको, ना सब बन सकते हैं, और अगर बन गए तो समझ किसको आएगा। उनके भी ट्वीट्स को समझने के लिए डिक्शनरीज खोल के बैठना पड़ता है लोगों को। तो ऐसी इंग्लिश बोलने का क्या फ़ायदा है जो किसी को समझ ही ना आए। मुझे ही नहीं समझ में आ रही, छोड़ दो टफ वोकैबुलरी, एक बेसिक इंग्लिश सीखो जिसमें यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स नाइसली। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि बिना गलती के और बहुत आसानी से मैं अपने थॉट्स को किसी को एक्सप्रेस कर सकूं और वो उसको समझ सके। हल्की फुल्की गलती हो चलेगा, बहुत मेजर गलतियां ना हो, और ऐसा ना लगे कि मैं बहुत सोच सोच के बोल रही हूँ, मतलब मैं बहुत कन्वीनियंटली फ्लो के साथ अपनी बात बोल गई, वो होना चाहिए। फाइन को सीखने के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग।
इसको हम इस ऑर्डर में लेते हैं, लिसनिंग, लिसनिंग सुनना, राइट। इंग्लिश सुननी बहुत ज़रूरी है, उससे प्रोनाउंसिएशन भी समझ में आएगा, कैसे बोलना है। सेकेंडली, जब आपसे कोई इंग्लिश में बात करेगा तो आप एकदम से शॉक्ड नहीं हो जाओगे। सो लिसनिंग टू इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए क्या करना है, इंग्लिश सॉन्ग्स सुनो, इंग्लिश न्यूज़ देखो, इंग्लिश मूवीज़ देखो, ये तो मज़ा भी आएगा करने में, पर करो। स्टार्टिंग में आप इंग्लिश मूवीज़ को सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो, तो इसमें दो चीज़ें होंगी, आपका रीडिंग भी हो जाएगा क्योंकि यू आर रीडिंग द सबटाइटल्स, क्या होते हैं जो नीचे लिखे हुए आते हैं कैप्शंस, और सुनने की भी प्रैक्टिस होगी। धीरे धीरे करके आप सबटाइटल्स को हटाना शुरू कर दो, ऑफ कर दो सबटाइटल्स आफ्टर फ्यू डेज। ओके, लिसनिंग हो गया। नेक्स्ट, स्पीकिंग, बोलना बहुत ज़रूरी है। पहले भी बोला आपसे, यू नीड टू टॉक इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लर्न इट। जो भी मौका मिले, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, मिरर के सामने बोलो, रोज़ प्रैक्टिस करो, डेडिकेटेड आवर्स के साथ प्रैक्टिस करो। रीडिंग, एक नॉवल उठाओ, एंड दिस इज़ वन टास्क फॉर यू। आज आप लोग एक नॉवल खरीदेंगे, एंड आई एम नॉट सेइंग डिजिटल वो ई बुक्स, नो, आप एक हार्ड कॉपी की प्रॉपर नॉवल खरीदेंगे। और मैं कोई नॉवल सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, कितने भी रुपए की ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 500 की लाते हो या 50 की लाते हो, डज नॉट मैटर, बट एक इंग्लिश नॉवल लेकर आओगे जो आपके हाथ में हर समय हर जगह होनी चाहिए, जहाँ फ्री टाइम मिले। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, क्लासेस के बीच में टाइम है, खोलो और पढ़ना शुरू कर दो। कुछ दिन के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। रीडिंग रीडिंग रीडिंग, इंग्लिश की जितनी रीडिंग हो सकती है करो, और उसके लिए हार्ड कॉपी ऑफ नॉवल चाहिए, और ये आपके पास होनी ही चाहिए, आज ही आपको खरीदनी है। ओके, नेक्स्ट, स्पीकिंग बता दिया, रीडिंग बता दिया, लिसनिंग बता दिया, तो बचा क्या, राइटिंग। लिखना भी उतना ही ज़रूरी है, तो आज से रोज़ लिखोगे, कुछ भी लिखोगे। कुछ नहीं लिख सकते हो तो ये लिखो आज के पूरे दिन में आपके साथ क्या हुआ, या आपने क्या क्या सीखा इंग्लिश में, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट यू हैव टू राइट। ओके, इन सब के लिए यू हैव टू प्रिपेयर अ जर्नल, एक ट्रैकर बनाओ जिसमें आप नोट डाउन करो, 4 कॉलम्स बना के कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, और आपने कितना कितना टाइम दिया और रोज़ आपने ये करा या नहीं करा, तो जस्ट थोड़ा टिक टिक करते जाओ। ओके, तो मैंने आपको क्या 3 टास्क बोले हैं। यू हैव टू परचेज अ नोटबुक एंड अ पेन फॉर यू, जो इसी काम के लिए यूज होंगे। नेक्स्ट, यू हैव टू परचेज अ नॉवल, एंड थर्ड, यू हैव टू मेक अ ट्रैकर, जिसमें आपको रोज़ अपनी एक्टिविटीज़ नोट डाउन करनी है कि आप कर रहे हो या नहीं। मैं आपसे बोल रही हूँ, जो मैं आपसे कह रही हूँ वो आप करिए, एंड आई एम टेलिंग यू एट द एंड ऑफ दिस स्पोकन इंग्लिश सीरीज योर लाइफ विल चेंज, your English level will change, it will definitely improve, it will upgrade itself, and I mean it, I'm promising you. Listen, I'm doing it for free of cost. I'm a certified teacher for many years now, और मैंने बहुत लोगों को इंग्लिश सिखाई है। अब मैं ये चीज़ सबके लिए करना चाहती हूँ, और इसीलिए फ्री में कर रही हूँ, without taking any charge. But ये इंग्लिश आपको तभी आ सकती है अगर आप चाहते हैं, और मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको कितने लोग देखते हैं, शेयर करते हो नहीं करते, रियली डू नॉट केयर। वॉट आई केयर इज, अगर एक ने भी सीख लिया ना तो बस हो गया, मेरा पर्पस पूरा हो गया। मैं रोज़ 9 AM एक वीडियो अपलोड करूँगी, एंड सी इट्स टफ फॉर मी ऑल्सो, रोज़ ये काम करना, मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, बट आई रियली वॉन्ट कि अब कुछ इम्प्रूवमेंट आए। ओके, सो बी विद मी, कीप राइटिंग, पोस्टिंग योर क्वेरीज टू मी, और अगर हेजिटेशन होता है कि सबको पता लग जाएगा मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, या ऐसा कुछ आप लोगों को लगता है, सबसे पहले तो ये शर्म ख़त्म कर दो भाई। ये शर्म तो यही सबसे बड़ी हमारी वो है कि वो लोग क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहता, कोई फ्री नहीं है आपके बारे में बात करने के लिए, और कोई कहता है तो जाने दो उन्हें। यू हैव टू लर्न, सो कीप पोस्टिंग योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, और दिस इज़ माई email ID, यहाँ पे भी लिख सकते हो। जो मैं एक्टिविटीज़ रोज़ बोलूँगी बस आपको उतना ही करना है, और हाँ, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से घेर के रखना है। कैसे? इंग्लिश न्यूज़, इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश म्यूज़िक, इंग्लिश
म्यूज़िक, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स, आपको इन सब लोगों से इंग्लिश में बात करनी है। यहाँ बैठे हो तो देखो मेरे आसपास जो चीज़ें हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन क्या है, लिखो वही सारी चीज़ें इंग्लिश में। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, वो जो अमिताभ बच्चन का एक बहुत फेमस डायलॉग है ना कि लाफ इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, वही करना है कुछ दिन के लिए। एंड आई प्रॉमिस यू योर लाइफ विल चेंज। दिस इज अनुश्री साइनिंग ऑफ। थैंक यू।